नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के बाद में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो स्कोर कार्ड है वो जारी हुआ था। और उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि 40% वाले कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए चयन कर लिया जाएगा, 50% वालों को चयन कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक दोस्तों कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, तब तक इस चैनल पर के ऊपर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिला होगा। तो आज दोस्तों ऑथेंटिक न्यूज है वो मिल चुकी है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा ने खुद ने कहा है कि सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए नया फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। और जब सीईटी का स्कोर कार्ड जारी हुआ था तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्मिक विभाग से आदेश मांगा था कि हम किस प्रकार से इन कैंडिडेट्स का मुख्य परीक्षा के लिए चयन करें। तो उन्होंने ये फॉर्मूला है वो तय करके भेजा है और किस प्रकार से अब सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए यानी जो आगे वैकेंसी आई है सीईटी के अंदर जो भी वैकेंसियां हैं उनकी मुख्य परीक्षा के लिए किस किस प्रकार से कैंडिडेट्स का चयन किया जाना है। और इसमें सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो आती है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ये खबर है और सीईटी मुख्य परीक्षा का जो नया फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन। यही बात आप सभी ने देखा होगा सीईटी की जब विज्ञप्ति जारी हुई थी पिछले साल, तो उसमें भी यही था कि 15 गुना टॉप अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और उसी बात पर अभी तक कार्मिक विभाग ने जो कायम है और उसी प्रकार से ये आदेश है वापस से जारी किया है, स्पष्टीकरण दिया है। देखिए किस प्रकार से इसमें चयन किया जाएगा, इस पूरी बात को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखिएगा समान पात्रता परीक्षा सीईटी में अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले टॉप के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद में देखा जाएगा कि कैटेगरी वाइज 15 गुने अभ्यर्थी हुए या नहीं हुए। अगर इसमें किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 15 गुना से कम पाए जाते हैं तो उस कैटेगरी में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल करके उस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या है यानी नंबर है वो 15 गुना पूरा किया जाएगा। सीईटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी लेवल की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के चयन के मामले में कार्मिक विभाग ने यह फॉर्मूला तय किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों सीईटी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था और इसमें बोर्ड ने कार्मिक विभाग से पूछा था कि सीईटी की मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाए। इसके बाद में कार्मिक विभाग ने इस मामले पर मार्गदर्शन व चयन का फॉर्मूला है वो भिजवा दिया है। अब सीईटी में शामिल अलग अलग भर्तियों के लिए 7000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो सकेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कार्मिक विभाग ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात दी है कि समान पात्रता परीक्षा में शामिल भर्तियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्रवाई है वो पदवार अलग अलग होगी। इसका कारण ये है कि पदवार शैक्षणिक योग्यता अलग है, परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग है और परीक्षा स्कीम है वो भी अलग है, इनमें एकरूपता नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये दी है कि जिस पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी उसमें पदों की कुल संख्या के हिसाब से सीईटी स्कोर में टॉप 15 गुना अभ्यर्थी उस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। देखिए अलग अलग जो वैकेंसी की जो विज्ञप्तियां जारी होगी उनकी अलग अलग 15 गुना अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो अलग अलग कट ऑफ है वो रहने वाली है। इस 15 गुना अभ्यर्थियों की सीमा में आरक्षित वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भर्ती एजेंसी शीतल मानक लागू करके उस वर्ग की पर्याप्त सीमा तक अभ्यर्थियों को पात्र घोषित कर सकेगी। तीसरी बात इन्होंने ये दी है कि इस शीतलन देने से जो अतिरिक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे उनकी गणना अंतिम चयन के समय उसकी संबंधित कैटेगरी के लिए ही की जाएगी। मुख्य परीक्षा के अंदर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भर्ती है वो है दोस्तों कनिष्ठ लेखाकार की, जिसके अंदर 5190 पद है, ये आप सभी को पता है। और इसमें किस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा तो वही 15 गुना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन टोटल वैकेंसियों का 15 गुना किया जाएगा। अब इन टोटल वैकेंसियों का जब 15 गुना करेंगे तो ये संख्या आएगी 77,850 के समथिंग, 77,850 लगभग 77,850 यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 77,850 ऊपर के जो 77,850 कैंडिडेट है स्कोर के आधार पर उनको लिया जाएगा। उसके बाद में सभी कैटेगरियों को चेक किया जाएगा, यानी जिस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है उनका 15 गुना किया जाएगा। और जिस भी कैटेगरी के अंदर 15 गुना अभ्यर्थी पूरे नहीं हो रहे हैं उस कैटेगरी के अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों को पूरा किया जाएगा। मान लीजिएगा एससी की टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 500 है, हम मान रहे हैं कि एससी की टोटल वैकेंसी 500 है। अब इसका 15 गुना करें तो ये कितना हो गया,
7500 हो गया टोटल, 7500 हो गया, यानी 7500 कैंडिडेट एससी के पास करने चाहिए थे। लेकिन इस 77,850 में 5000 कैंडिडेट ही शामिल हो पाए टॉप स्कोर के अंदर। तो यहाँ पर 2500 कैंडिडेट्स एससी के और लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो तय किया गया है। यानी कि अब हम यहाँ पर कट ऑफ की भी बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कि सभी जिस कैटेगरी के अंदर अभ्यर्थी कम रहेंगे वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है। और यहाँ पर ओबीसी जनरल की मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 170 प्लस या 160 प्लस के आसपास जिसके भी नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, लगभग 160 या 170 के आसपास रहेगी। हो सकता है 150 में भी आपका चयन हो सकता है। लेकिन वो 40% वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं रहेगा, वो यहाँ पर निराधार है। इतने दिनों यूट्यूब के ऊपर जो बात चल रही थी वो यहाँ पर अब बिल्कुल निराधार साबित हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला तय कर दिया गया है और अब बहुत जल्द दोस्तों हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। और हम मिलते हैं दोस्तों नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।